टीम पाकिस्तान पर व्हाइट वॉश का दाग लग गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भी शिकस्त। कौमी टीम 265 रन के ताक़ुब में 221 रन पर ढेर। बाबर आजम के अलावा कोई बैटर न चला। कप्तान मोहम्मद रिजवान मायूस, कहते हैं न्यूजीलैंड की कंडीशंस हमारे लिए मुश्किल थीं। कीवी टीम प्रोफेशनल होकर खेली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में फ्लड लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया। जैकब डफी के बॉल कराते वक्त ग्राउंड अंधेरे में डूब गया। बैटर तैयब ताहिर बाल बाल बचे। इमामुल हक बैटिंग के दौरान बॉल चेहरे पर लगने से जख्मी। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। IMF ने 2 माह में दूसरा मिशन पाकिस्तान भेज दिया। वफ्द गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहत का जायजा लेगा। 30 मुख्तलिफ महकमों के साथ मुज़ाकरात भी शेड्यूल। बैंकिंग सेक्टर, तामीरात और शुगर सेक्टर में मुसाबिकत का जायजा लिया जाएगा। बातचीत पीर से शुरू हो सकती है। कैनाल्स के मामले पर सदर की मंजूरी ज़बानी नहीं, दस्तावेजी है। सिंध की जानिब से होने वाली सियासत तकलीफ दे है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, जलसों में तकरीरें करने से मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। रेड जोन में एहतजाज की इजाजत नहीं। अख्तर मेंगल जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। मुजाहिरीन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का लेस्को सरबराह तैनात न होने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर से इजहार नाराजगी। बोर्ड सरबराह का फैसला नहीं कर पा रहा तो बाकी काम क्या करेगा। उवैस लगारी की सरजनिश। फौरी इंडिया चीफ एग्जीक्यूटिव तैनात करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए अगस्त की डेडलाइन। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। सहूलत बाजार का मकसद अवाम को रिलीफ देना है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके भटकरा में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 5 लोग जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। एक मुलजिम गिरफ्तार। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का हॉस्टल्स में ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल खाली करा लिए गए। तमाम हॉस्टल 8 अप्रैल तक सील रहेंगे। इंतजामिया के मुताबिक कमरों पर तलबा तंजीम के कारकुनों का कब्जा था। और सदर ट्रंप की टैरिफ और अमरीकी स्टॉक मार्केट पर भारी। रवा सदी की बदतरीन मंदी। 2 दिन में 50 खरब डॉलर्स डूब गए। ट्रंप की हल्फबर्दारी से अब तक अमरीकी बिजनेसमैन 96 खरब डॉलर से महरूम। IMF ने 2 माह में दूसरा मिशन पाकिस्तान भेज दिया। वफ्द गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का जायजा लेगा। 30 मुख्तलिफ महकमों के साथ मुज़ाकरात भी शेड्यूल। बैंकिंग सेक्टर, तामीरात और शुगर सेक्टर में मुसाबिकत का जायजा लिया जाएगा। बातचीत पीर से शुरू होने का इम्कान। BYC क़यादत की तकरीरों पर रियासत को तशवीश। बलोचिस्तान में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजाहिरीन को बातचीत की पेशकश। कहा, मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, हम अब भी सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। महारंग बलोच को अदालतें रिलीफ देती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। कलअदम BLA और TTP को बैरूनी मदद और माली मुआविनत हासिल है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी बिरादरी गैर कानूनी हथियारों का जखीरा वापस लेने में अपना किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा का बयान।
बलोचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। सूबे के अमन में खलल डालने वालों को माफी नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ के जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत मुल्क दुश्मन अनासर के साथ पूरी ताकत से निपटेगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर नफाज पर जोर। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से जुड़ी हैं। तमाम इदारे हुकूमती हिदायत के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में ताउन यकीनी बनाए। सिपाही सालार की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। पेशावर के थाना इनकलाब पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। पुलिस का भरपूर जवाब। मुल्जिमान फरार। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में दंदनाते लुटेरों ने हामिला खातून को कत्ल कर दिया। साइमा शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर अस्पताल जा रही थी। 2 मुल्जिमान ने पर्स छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। 3 बच्चों की मां मौके पर ही दम तोड़ गए। डाकू फरार हो गए, पुलिस सुराग न लगा सकी। कराची के इलाके डिफेंस में कमसन बेटे के सामने बाप का कत्ल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आमिर सुल्तान के कत्ल की फुटेज वायरल हुई थी। कराची के इलाके एहसनाबाद की गत्ता फैक्ट्री में लगी आग पर 19 घंटों बाद काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस वाकये में एक फायर फाइटर जहां बहक हुआ। आग लगने से फैक्ट्री में रखा तमाम सामान जल गया। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत अमेरिकी स्टॉक मार्केट पर भारी। 2 दिन में 50 खरब डॉलर्स डूब गए। हल्फ बर्दारी से अब तक अमेरिकी कारोबारी शख्सियात 96 खरब डॉलर से महरूम। स्टॉक मार्केट में 25 बरस की बदतरीन मंदी। रवां हफ्ते S&P 500 इंडेक्स में 9.1% कमी, डो जोन्स में 7.9% और नस्डैक में मार्केट में 10% गिरावट। ईरान सालिसों के बजाय खुद मुज़ाकरात करे तो बेहतर है। उन्हें कुछ खदशात है, वो दूर हो जाए तो तेहरान बराह रास्त बातचीत करेगा। अमरीकी सदर पर उम्मीद। कहा, खतो किताबत को भूल जाइए, अब जो भी बात होगी आमने सामने होगी। अमेरिका में टिकटॉक के मुस्तकबिल पर एक बार फिर सवालिया निशान। सदर ट्रंप की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। चीनी कंपनी के लिए अमेरिकी मालिक की तलाश जारी। कई सरमायाकार राबते में है, जल्द मसला हल होगा। सदर ट्रंप की यकीन दहानी। गजा में सेहूनी सफाकियत की इंतहा। खान यूनुस में अलाकात खानदान की रिहाइशगाह पर बमबारी। इंसानी जिस्म फजा में बुलंद होने के खौफनाक मनाजिर। एक ही खानदान के 19 अफराद लुक़मा अजल बने। 18 मार्च से अब तक 1249 फलस्तीनी शहीद, 3000 से जायद जख्मी हो चुके। यमन में अमरीकी तैयारों की बमबारी। सदर ट्रंप ने वीडियो शेयर कर दी। कश्मीर का मसला 7 दिहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया। इंसानी फलाह बहबूद के लिए हमदर्दी का एहसास बरकरार रखना ज़रूरी है। मरियम नवाज का आलमी यौम ज़मीर पर मोहब्बत, अमन और रवादारी की रवायात बरकरार रखने के आज़म का यादा। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का जादू चल गया। अल नस्र ने अल हिलाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल का दूसरा और अल नस्र का तीसरा नंबर है। जमैका में ग्रैंड स्लैम ट्रैक का मेला अमेरिकी एथलीट्स ने लूट लिया। विमेंस की 200 मीटर रेस में ओलंपिक चैंपियन गैबी थॉमस ने मैदान मारा। 400 मीटर लॉन्ग जंप में भी अमेरिका की सिडनी में कामयाब रही। और पुराने लाहौर में फूलों के रंग। फॉल सिटी में 3 रोजा मेला बहारा। दिल्ली गेट दुल्हन की तरह सज गया। मस्जिद वजीर खान के अहाते में रोशनियों की चकाचौंध। शाही गुजरगाह पर बग्गी की सवारी। चौबदारों की परेड ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।